एक बार हमारा प्रवचन चल रहा था एक शहर में, तो एक विद्यार्थी सुनने आता था। उसने कहा, स्वामी जी आप अगले शहर में जाएंगे प्रवचन के लिए, क्या हम आपके साथ आके रह सकते हैं? हमने कहा ठीक है, रह जाओ, क्या बात है, हम सेवा भी करेंगे, आपका प्रवचन भी सुनेंगे। हमने कहा ठीक है। अब शाम का प्रवचन खत्म हुआ, गर्मी के दिन थे, लंबा होता था, शाम सूर्यास्त देरी से होता था। हम प्रवचन के बाद थोड़ा घूमने निकले, बहुत पुरानी बात। तो वो विद्यार्थी हमारे साथ वॉक कर रहा था। उसने कहा, मैं एक प्रश्न करूं? हमने कहा करो। स्वामी जी हम यहां पे क्यों आए? उसका मतलब था, हम इस संसार में क्यों आए? अब हमने सोचा इसको कैसे उत्तर दें। सामने एक सिनेमा हॉल था, उसका नाइट शो प्रारंभ हो गया था। हमने कहा विद्यार्थी से, तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं? उसने कहा है। हमने कहा 2 टिकट खरीद लो। उसने कहा किसके लिए? हमने कहा तुम्हारे लिए और हमारे लिए। उसने पूछा, स्वामी जी आप पिक्चर देखेंगे? हमने कहा चलो आज तुम्हारे साथ देख लेते। तो टिकट लेके आया, हम दोनों हॉल में प्रवेश किए। अब अंधेरा था वहां पर। एक आदमी पतली धार वाली टॉर्च लेके खड़ा था। उसने टिकटों का निरीक्षण किया और टॉर्च के साथ इशारा किया, जाओ सीढ़ी से नीचे जाओ। नीचे एक दूसरा आदमी टॉर्च लेके खड़ा था। उसने फिर से निरीक्षण किया, टॉर्च से इशारा किया, वो 2 सीट जो है खाली, वहां पे जाके बैठ जाओ। तो वो विद्यार्थी और हम वहां जाके बैठ गए। शो चल रहा था। विद्यार्थी तुरंत शो देखने में तल्लीन हो गया, क्योंकि तमाम रंगीन नाटक हो रहे थे। एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन, एरोप्लेन, कार, धक्का मुक्की। तो स्वामी जी को तो भूल ही गया। 15 मिनट बीते, वो बिल्कुल उसके प्लॉट में उसका मन लग गया। अब हमने देखा ये हमको तो भूल ही गया। हमने कहा ए, उसने कहा श्श। हमने कहा सुना, सुनो। उसने कहा डिस्टर्ब मत करो। हमने उसकी उंगली पकड़ी और उसको खींचा। ओह स्वामी जी, अब उसको याद आया। हमने कहा हम यहां क्यों आए? इसी विद्यार्थी ने 15 मिनट पहले हमसे प्रश्न किया था, हम यहां क्यों आए संसार में। अब हमने प्रश्न उल्टा दिया, उससे प्रश्न किया, हम यहां क्यों आए सिनेमा हॉल में। उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दें, उसकी बुद्धि फेल हो गई। अब ने कहा चलो बाहर निकलो, अब तुमको अपने प्रश्न का उत्तर समझ में आएगा। अब ने कहा देखो, बाहर निकलने के बाद, कि सिनेमा हॉल में तुम सब भूल भाल गए थे। मैं कौन हूं, मेरे बगल में कौन है, मैं जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किए हूं, इन बातों का विस्मरण हो गया था। और जो सफेद लाइट प्रोजेक्टर के बल्ब से निकल रही थी और फिल्म सेल्यूलॉइड
के द्वारा निकलकर रंगीन बन रही थी और गिर रही थी स्क्रीन पर। 1 सेकंड में वो 8 बदलते थे ना पहले पुराने प्रोजेक्टर में, तो उसके कारण तुमको भ्रम हो रहा था। इसीलिए भ्रम में थे क्योंकि सिनेमा हॉल में अंधकार था। अगर प्रकाश हो जाता, पिक्चर के बीच में ही मैनेजर आ जाता और हॉल के मेन स्विच को ऑन कर देता, सबका भ्रम खत्म। अरे मेरा चप्पल कहाँ गया, वो मेरी चाबी खो तो नहीं गई, चलो अब जल्दी निकलो, सबसे पहले पहुंचो स्कूटर स्टैंड तक, इत्यादि। अर्थात प्रकाश से अंधकार भ्रम नष्ट होता है और प्रकाश के अभाव में, अंधकार में व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता। तो जैसे तुम अंधकार के कारण सिनेमा हॉल में भ्रम में चले गए थे, ऐसे ही भगवान प्रकाशमान है, अखंड ज्ञानात्मक है। हम लोग प्रकाशमान भगवान की ओर पीठ कर लिए हैं, भगवान से विमुख हो गए। तो प्रकाश से विमुख होने के कारण अंधकार ने हमको दबोच लिया। ये माया जो है ये अंधकार का ही स्वरूप है, आदित्य वर्णन तमसः परस्तात्। तो माया ने हमको दबोच लिया है और वो माया के बंधन के कारण हम माया के संसार में 84 लाख में चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हमको हो रही हैं उस अज्ञान के कारण हो रही। और यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। जब हम अज्ञान में पड़ गए तो क्या हुआ, हम भूल गए हम दिव्य आत्मा हैं और हम अपने को शरीर मान बैठे। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। आप किसी से पूछो, क्यों जी अपना परिचय दीजिए। स्वामी जी मेरा नाम है रमेश पाणिग्राही। रमेश जी हमने आपका नाम नहीं पूछा था, ये जो आपने रमेश पाणिग्राही बताया, ये रमेश नाम आपके माता पिता ने आपको दिया था जब आप 4 साल के हुए थे। उसके पहले वो आपका क्या नाम था? स्वामी जी उससे पहले मेरा नाम था चिंटू। तो जब आप चिंटू थे क्या आप दूसरे व्यक्ति थे? जब आप रमेश बने क्या आप बदल गए? नहीं, मैं व्यक्ति तो वही हूं। इसका मतलब आप नाम नहीं है। आप बताइए कौन है? जी मैं वो कंपनी में डेप्यूटी मैनेजर हूं। ये डेप्यूटी मैनेजर आप जो बता रहे हैं ना, अपना पोस्ट बता रहे हैं। उससे पहले आप सुपरवाइजर थे, एक दिन आप मैनेजर बनेंगे। पोस्ट तो बदलता जाएगा, आप पोस्ट नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। जी वो आप समझ गए होंगे ना, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण ये तो आपका शरीर है। पिछले जन्म में आपका शरीर क्षत्रिय का था, उससे पहले आप पशु के शरीर में थे। शरीर तो बदलता जाता है, आप शरीर नहीं है। एक दिन शरीर को छोड़ के आप चले जाएंगे। जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं वो संसार को छोड़कर चला गया। तो शरीर तो वहीं पर है, कौन छोड़कर चला गया? इसका मतलब जो छोड़ के गया वो शरीर से पृथक था। तो आप भी शरीर से पृथक हैं।
अब बताइए कौन है? जी वो मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूं। ये परिचय देने का तरीका है क्या? मैंने सुना है कि मैं राम गोपाल हूं। आप अपने आप को नहीं जानते। देखिए, हम लोग अपने आप को भूल गए। ये क्यों हुआ? उसी अज्ञान के कारण हुआ। और जो अपने को भूलता है उसको क्या कहते हैं? पागल कहते हैं। अगर किसी से कोई जाने नहीं वो कौन है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, लोग कहेंगे ये पागल है। तो हम लोग भी अपने को भूले और अपने संबंधी भगवान को भी भूल गए। आपके पिताजी, स्वामी जी वो यहाँ पर खड़े, माता जी ये जो खड़ी, आपका निवास स्थान ये जो घर देख रहे हैं ना, आपके भाई बांधव ये परिवार, ये आप फिर से शरीर के आधार पर बोल रहे हैं। जब आत्मा की बात होगी तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आत्मा के सब नाते परमात्मा से ही हैं। तो हम लोग अपने को भूल गए, अपने नातेदार को भूल गए और इस अवस्था में अपने को शरीर मानकर हम संसार में भागने लगे।